हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे यूपी तक का जो मुख्य सेविका का सिलेबस था, उसमें जो हमारा धर्म और भाषाएं थी, हम उस आज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। जितने भी हमारे चैप्टर हम जो पढ़ाते जा रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में मुख्य सेविका की जो प्लेलिस्ट है, मुख्य सेविका वाली जो प्लेलिस्ट दी है, उसमें सारे वीडियो हम पार्ट वाइज डाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये आपका 6 रहने वाला। उसके बाद हम 7 पार्ट डालेंगे भाषा का। ठीक है, तो आप उसमें सारे वीडियो पा जाएंगे एक लाइन से, इसलिए आप प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आप वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। यहाँ पे बताएंगे हम धर्म के बारे में। धर्म क्या होता है? धर्म शिक्षा राजनीति मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। कहने का मतलब जो धर्म है, तो धर्म शिक्षा और राजनीति मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। धर्म विशेषताओं, आदर्शों और जीवन को संगठित करने से संबंधित उसके कार्य को देखते हुए स्वीकार कर लेना पड़ता है। धर्म एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं से बढ़कर महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जो हमारा धर्म है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनसे बढ़कर है। जो मनुष्य की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती, जो अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, उनसे भी बढ़कर हमारा जो धर्म होता है, उससे भी उन बुनियादी जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी बढ़कर हमारा धर्म होता है। ठीक है, और धर्म की ये परिभाषा दी है। जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, मतलब ये जो मटेरियल आपको हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे वैसे कहीं बुक से नहीं दिया है। जो आपको ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी की बुक थी, उस सोशोलॉजी की बुक से हम एक कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो स्पेशली जो है आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए था वो सोशोलॉजी था। तो ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सोशोलॉजी की जो बुक्स है उसको हम शॉर्ट करके आए हैं। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हाँ जो सर बता दीजिए कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या परसेंटाइल रहने वाला, कितना मार्क्स रहने वाला पेट में, जो हमारी कट ऑफ आएगी और उसमें हम शामिल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं बता दूं कि एक बार यूपीएनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था पिछले अभी कुछ दिनों में, तो उसमें 92 पद के लिए सारी लड़कियां जो फॉर्म फिल की थी, ठीक है, 2021 वाला जो पेड फॉर्म फिल की थी, उन सबको एग्ज़ाम देने को मिला था। तो आप तैयारी करते रहिए मुख्य सेविका की। हमको लगता है सारे लोग जितने भी फॉर्म फिल किए होंगे सबको एक मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। क्या पता अभी 1-2 महीने में एग्ज़ाम आपका हो जाए। आपकी जो तैयारी अच्छे से होगी तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, आइए अपने टॉपिक पे देखते हैं। यहाँ पे एक जो डेविस नाम के जो थिंकर थे, ठीक है, वो उन्होंने बताया कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते हैं। कहने मतलब जब तक हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम समाज को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, एक आदमी का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? मानवता ही इसका सबसे बड़ा धर्म होता है। कहने के मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए धर्म की ये डिफिनेशन रहने वाली है कि अगर हम समाज को बिना समझे, धर्म को बिना समझे हम समाज को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसी कारण धर्म काफ़ी लंबे समय से अध्ययन एवं चिंतन का विषय रहा है। इसीलिए जो हमारा धर्म है और काफ़ी समय से चिंतन और मनन का विषय रहा है, और अलग अलग जो हमारे थिंकर हैं, राइटर हैं, जो लेखक हैं, उस पर शोध करते रहे और धर्म को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि धर्म केवल सभ्य समाज के साथ ही जुड़ा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म जनजातियों में भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। वास्तव में यह सभ्य समाज के धर्म की पृष्ठभूमि जनजातीय समाज से ही निर्मित हुई है, और सब जीवन का धर्म जनजातीय धर्म का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। यद्यपि धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान तथा धार्मिक विकास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं, धर्म के साथ अनेक अनुष्ठान जुड़े होते हैं। प्रार्थना करना, कहने मतलब धर्म से क्या क्या होता है? किसी का गुणगान करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, फास्ट रखना। ऐसे आप देखे होंगे हिंदू लोगों में आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। ठीक, वैसे भी मुस्लिम लोग जो होते हैं धर्म को अपनाने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए वो लोग रोज़ा रखते हैं। तो अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग धर्म का मान्यता रखते हैं, और हमारे इंडिया में जो धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता ये भी हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार मान्यता कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने धर्म के अनुसार लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा इसमें बताया गया है। फिर देखो जब लिखा भी, भजन करना, गुणगान करना, भोजन विशेष प्रकार का भोजन करना या न करना, उपवास रखना। मैंने बताया था फास्ट रखते हैं। ठीक है, अनुष्ठानिक कार्य करना समाज शास्त्र में यह धर्म अध्ययन धार्मिक एवं ईश्वर मीमांसीय अध्ययन से भिन्न है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, एक राइटर थे गिलिन एवं ग्रीन नाम के। इन्होंने क्या बताया है कि इनके अनुसार सामाजिक विज्ञानों में धर्म की वास्तविकता के संदर्भ में उसकी सत्यता या असत्यता का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब जो धर्म की वास्तविकता है उसको हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये सत्य है कि ये सत्य है, क्योंकि सत्य और असत्य के बीच में धर्म को विभाजित करना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है। ठीक है, उन्होंने ये बताया था और कहा था कि समाज धर्म के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र की मुख्य रुचि यह ज्ञात करने में है कि धर्म
समाज में कैसे कार्य करता है तथा अन्य संस्थाओं से इसका क्या संबंध है। तो जो हमारा धर्म है वो संस्थाओं से कैसे काम करता है और एक दूसरे से कैसे लिंकअप है, ये चीज़ भी बताई थी गिलिन जी ने। पहले विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा धर्म की भूमिका की समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है। धर्म, धार्मिक विश्वास, व्यवहार एवं संस्थाएं संस्कृति अन्य पक्षों को जिस रूप में प्रभावित करती हैं, इसे ज्ञात करने में भी समाजशास्त्रियों की विशेष रुचि होती है। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। जो हमारा धर्म है, ये चाहे हिंदू को हो या मुस्लिम का हो, एक पवित्र क्षेत्र है, ठीक है। एक पूजनीय स्थान होता है। जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, वैसे जो मुस्लिम कास्ट के होता है उनका मस्जिद होता है, और जो हमारे पारसी होता है इनका गिरजाघर होता है। कहने का मतलब सबका अलग अलग एक स्थान होता है, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे होंगे कि दूसरे राइटर हैं, उन्होंने क्या बताया, दुर्खीम एवं वेबर। इन्होंने धर्म किए गए अध्ययन धार्मिक ईश्वर मीमांसीय अध्ययनों से पूर्णतः भिन्न है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की रुचि धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन करने में नहीं है, अपितु इस समाज की अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों के संदर्भ में देखा जाता है। साथ ही समाज शास्त्र में धर्म के अध्ययन में अधिकतर तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है धर्म की जो समाज शास्त्र में जो धर्म का अध्ययन है, उसकी तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है कि हाँ, एक धर्म की आजकल ज़माने में देख रहे होंगे, एक धर्म का लोग दूसरे धर्म के लोगों से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ, लेकिन मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है धर्म का यह सार्वजनिक रूप समाज के अन्य संस्थाओं से संबंध से महत्वपूर्ण होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे है धर्म की मीनिंग ऑफ रिलीजन क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ रिलीजन क्या है। धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास एवं इनकी उपासना पर आधारित है। कहने का मतलब जो धर्म है और अलौकिक जो शक्तियाँ हैं उस पर आधारित है और उसकी उपासना पर टोटली डिपेंड है, ठीक है। हम पूजा अर्चना जो करते हैं भगवान की या कुछ खुदा की, वो जो होता है वो उपासना पर डिपेंड करता है धर्म, ठीक है। और धर्म संबंध हमारी मानसिक प्रवृत्ति से होता है। जो धर्म का संबंध होता है हमारी प्रादुर्भाव विचारों और संस्कारों से होता है, ठीक है। धर्म शब्द का अर्थ है ध्रा का मतलब धातु से है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्मांड द्वारा किया जाता है। कहने मतलब जो धर्म का ध्रा है उसका मतलब होता है धारण करना, ठीक है। तो धर्म को धारण करना ही हमारा ब्रह्मांड को जो धारण किया जाता है, इसके अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्मांड द्वारा धारण किया जाता है, उसे हम धर्म कहते हैं। अधिकतर धर्म को किसी अतिमानवीय शक्ति के प्रति विश्वास, किसी पवित्र वस्तु के प्रति विश्वास या किसी आध्यात्मिक शक्ति के प्रति विश्वास के रूप में देखा जाता है। कहने मतलब जो हमारा धर्म है वो लोगों का एक विश्वास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मानता है कि अगर हम कोई उल्टा सीधा काम करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। सोचते हैं कि अगर हम ऐसा किसी को चोरी डकैती करेंगे तो भगवान हमारा बुरा कर देंगे, हाँ, गॉड हमारा बुरा कर देंगे, खुदा हमारा बुरा कर देंगे, ठीक है। तो इनके मन में एक निगेटिव थिंकिंग बनी रहती है, एक डिसिप्लिन बना रहता है उनके अंदर कि हाँ, हम ऐसा गलत काम करेंगे तो भगवान हमारा उल्टा सीधा कर सकते हैं, खुदा हमारा उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब हम बता सकते हैं ये धर्म की मान्यता है लोगों के अंदर, ठीक है। और ये जो होती है जो आध्यात्मिक रूप से विश्वास के रूप में देखा जाता है, उनमें एक ट्रस्ट होता है कि भगवान के ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ, अगर हम उल्टा सीधा कुछ काम करेंगे तो भगवान हमारा बिगाड़ देंगे। ये उनके अंदर डर रहता है, एक डिसिप्लिन रहता है उनके अंदर हमेशा, ठीक है। यह एक प्रकार के विश्वासों, प्रतीकों, मूल्यों, क्रियाओं की संस्थागत प्रणाली है जो मनुष्यों को समूह जीवनों के परम लक्ष्यों तक प्रश्नों का समाधान प्रदान करती है। वही मैंने जो बताया है वही है इसका मतलब। फिर धर्म की परिभाषाएं क्या है, डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे विभिन्न विचारकों ने धर्म की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। कुछ परिभाषाएं जो निम्न हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी राइटर अपनी धर्म की परिभाषा दिए हैं, ठीक, आपको क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि मतलब आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि एक स्टेटमेंट दिया होगा एग्जाम में, तो पूछ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है। जैसे यहाँ पे टायलर नाम के जो हमारे राइटर थे, थिंकर थे, इन्होंने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, ये लिखा होगा सेम कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपके वहाँ पे दिए होंगे, एक ऑप्शन टायलर दिया होगा, तो आप स्टेटमेंट जब याद कर लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन में जैसे ही दिखेगा आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग राइटर धर्म के बारे में अलग अलग अपना स्टेटमेंट दिए हैं, तो हम ऐसा आपको बता रहे हैं कि आप वीडियो देखकर थोड़ा लिख भी लीजिए कि कौन से राइटर ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, जिससे आप उसको लर्न करते रहेंगे बार बार, तो उसका रिवीजन में रहेगा। एक बार पढ़ डालिए अच्छे से, आपका एग्जाम निकल जाए, आपको ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये मान के लीजिए कि एक बार लिख लेंगे तो उसको याद रहेगा, बार वीडियो देखने छुट्टी पा जाएंगे। तो ऐसा मान को चल रहे हैं कि आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर उसने कहा, अब देखते हैं हम टॉपिक पे आते हैं अपने। टायलर ने अपने परिभाषा में धर्म को प्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विश्वास के साथ संबंधित
किया है। कहने मतलब जो हमारा धर्म है उसको विश्वास के साथ रिलेट किया है कि हमारे धर्म में गहन आस्था है कि अगर हम कोई काम उल्टा सीधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। आदमी के अंदर ये डिसिप्लिन रहता है हमेशा कि अगर हम कुछ एक चोरी डकैती कुछ भी हत्या मर्डर कुछ भी करेंगे तो भगवान ऊपर से देखता है। लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला कुछ नहीं, उसका धर्म ही है ना, उसके अंदर विश्वास है कि हाँ कुछ हम करेंगे तो हमारा कुछ काम बिगड़ जाएगा। कहते हैं ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला कोई नहीं है, ये धर्म यही से जो है सब यही है। ठीक है, फिर है जब मनुष्य अपनी शक्ति और विवेक से किसी घटना के कारण को समझने में असमर्थ हो जाता है, वह भय और श्रद्धा के फलस्वरूप किसी न किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करने लगता है। कहने मतलब अगर किसी काम उसका बिगड़ जाता है, मान लो कोई काम आदमी कर रहा है, उसका कोई काम बिगड़ गया, ठीक है, तो वो दोष देने लगता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमी रह गई है, ठीक है, और वो अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है। कहने मतलब भगवान पर भरोसा करता है कि यार मैं तो कुछ गलत किया होऊंगा इसलिए मेरा एक काम बिगड़ गया, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं गलती किया ज़रूर होऊंगा जिससे हमारी ये काम बिगड़ गया। तो उसके अंदर एक थिंकिंग हमेशा बनी रहती है, अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मेरा एक गलत काम करने से मेरा जो फल होगा उसका अच्छा नहीं होगा। ये आदमी के अंदर हमेशा एक डिसिप्लिन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे कौन थे, देखो यहाँ पे मैलिनोव्स्की जो एक राइटर थे उन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही नियमों विश्वासों की व्यवस्था है। कहने मतलब जो हमारे धर्म है एक प्रकार किया है और विश्वासों की ये व्यवस्था है। जो धर्म हमारा है वो टोटली डिपेंड्स ऑन बिलीव, मतलब विश्वास पे डिपेंड है। अब तो विश्वास नहीं होंगे तो क्या है, कोई होता है जो विश्वास नहीं करता भगवान पे, ठीक है, कोई होता है जो भगवान पे बिलीव करता है। तो अब जो करते धर्म क्या है, एक विश्वास है, ठीक है, एक प्रकार का विश्वास है। ठीक है, कहीं भगवान है नहीं, आप उनको मान के पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बात अलग है, आपका मानना है सही है, लेकिन धर्म कहने मतलब एक प्रकार का विश्वास है आदमी के ऊपर, आदमी का धर्म के ऊपर कि हाँ हम पूजा अर्चना करें तो भगवान हमको अच्छा फल देंगे, खुदा हमको अच्छा फल देंगे। ठीक है, ये आदमी मान करके पूजा करता है, गुणगान करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, रोजा रखता है और उपवास रखता है, ये सब मानकर चलते हैं। धर्म एक समाजशास्त्रीय तथ्य होने के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव है। कहने का मतलब तो धर्म है ये समाजशास्त्र का एक छोटा सा हिस्सा है और ये आदमी का जो होता है व्यक्तिगत अनुभव होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है किसी ग्रुप में हो, ये पर्सनल इंडिविजुअल उसका अनुभव होता है। मैलिनोव्स्की ने धर्म विश्वासों पर आधारित एक व्यवस्था माना है जिसे पूरा करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। साथ ही मैलिनोव्स्की ने धर्म को ऐसा तथ्य माना है जो संपूर्ण समाज को सामूहिक रूप से प्रभावित करने के साथ व्यक्तिगत रूप से समाज के प्रत्येक सदस्य को प्रभावित करता है। कहने का मतलब है जो हमारा धर्म है ये पूरे से संपूर्ण समाज को सामूहिक रूप से प्रभावित करने के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित करना है। कहने मतलब अगर जो हमारा धर्म है तो वो सामूहिक रूप से भी इफेक्ट डालता है आदमी के ऊपर और इंडिविजुअल भी डालता है, यानी पर्सनल डालता है और व्यक्तिगत रूप से भी उसका प्रभाव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक थे राइटर मजूमदार एवं मदन, इन्होंने क्या बताया, इनका स्टेटमेंट क्या था, इसका स्टेटमेंट जो है धर्म किसी अलौकिक आतेंद्रिय शक्ति के भय एवं मानवीय प्रत्युत्तर है। कहने मतलब जो धर्म है ये अलौकिक और आतेंद्रिय मतलब इसका कोई द्वितीय शक्ति है जो एक मानवीय उसका प्रत्युत्तर है। कहने मतलब जो हमारा धर्म है एक प्रकार का अद्वितीय विश्वास है। ठीक है, वही मैंने बताया कि अगर आप मान के चल रहे हैं किसी के ऊपर ट्रस्ट है भगवान के ऊपर तो आपका काम अगर आपके काम करने की 99% चांसेस है तो आप विश्वास रखेंगे तो आप उसका 99% आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट रखेंगे कि हम अच्छा आप पूजा अर्चना करके आए हैं, हम आज ही काम कर रहे हैं तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है हमेशा कि हम अच्छा काम करेंगे तो आज पूजा अर्चना करके आए हैं, भगवान की मानता करते हैं, भगवान की रोज़ पूजा करते हैं तो हम जो भी काम करेंगे अच्छा चलेगा। तो आप एक पॉजिटिव वे में रहते हैं, हमेशा सकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं तो आपका जो काम होता जनरली अच्छा होता चला जाता है। मजूमदार एवं मदन के अनुसार जब एक मनुष्य आतेंद्रिय परा अमानवीय शक्ति से भयभीत हो जाता है वह धर्म के रूप में अपने भय को अभिव्यक्त करता है। इस तरह से धर्म असामान्य परिस्थितियों को सामान्य बनाने के लिए किया गया मानवीय प्रयास है जो अति मानवीय धारणा को विश्वास करने के सफल हो जाता है। कहने मतलब जो हमारा अमानवीय विश्वास होता है वो धर्म के ऊपर डिपेंड होता है। कहने मतलब डिसिप्लिन में आदमी रहता है कि हाँ अगर हम कुछ काम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई राइटर थे, इन्होंने क्या बताया, जॉनसन नाम के राइटर थे, इन्होंने क्या बताया, धर्म कम या अधिक रूप से उच्च अलौकिक व्यवस्था या प्राणियों, शक्तियों, स्थानों एवं अन्य तत्वों के संबंध में विश्वासों एवं व्यवहारों की प्रस्तुत प्रणाली है। इन्होंने क्या बताया, धर्म ईश्वर या ईश्वरों के संबंध में विश्वासों के व्यवहारों की प्रणाली। करने में जो धर्म है एक प्रकार का विश्वास है हमारा खुदा के प्रति, गॉड के प्रति, भगवान के प्रति एक प्रकार का एक हमारा विश्वास है। दूसरा है उच्च अलौकिक प्राणियों से अभिप्राय ईश्वर अथवा देवताओं से। कहने में जो उच्च अलौकिक प्राणियों से अभिप्राय कहने मतलब है जो हमारे उच्च प्राणियों के अभिप्राय कहने में ईश्वर से देवताओं से है। ठीक है, अलौकिक शक्तियों से तात्पर्य पवित्र भावना तथा आत्माओं से है। जो अलौकिक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं उनका जो हमारा संबंध है पवित्र आत्माओं और अलौकिक शक्तियों से है।
स्थानों का अर्थ स्वर्ग नरक आदि से है। जो स्थान होते हैं वहाँ पर मैंने कहा होगा तुम गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। यहाँ पर लोगों का मानता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्वर्ग नरक में, ऐसा हमको लगता नहीं, हमारा अपना पर्सनल जो हमारा मानना है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब यही है जो है, ठीक है। आप अच्छा करेंगे तो आपका ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी, आपका बुढ़ापा अच्छे से जाएगा। अगर कुछ गलत काम, उल्टा सीधा काम किएंगे तो आपका जो जीवन का अंत है थोड़ा बुरा जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है, बाकी सब यही है, मोह माया सब कुछ यहीं रह जाएगा, ओके, होने वाला कुछ नहीं है। अन्य तत्वों से तात्पर्य आत्मा है, तो कहने मतलब जो अन्य तत्व हैं उसका सीधा जो रिलेशन है हमारा इंटर सोल से है, हमारी आत्मा से है, ठीक है। फिर है यहाँ उच्च अलौकिक से तात्पर्य किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच ना की जा सके। इस प्रकार धर्म को किसी न किसी रूप में अतिमानवीय शक्ति पर विश्वास के रूप में स्पष्ट किया जा गया है। इसमें विपरीत डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धर्म की दी हुई परिभाषा धर्म को सीधे सीधे सामाजिक रूप से देती है। उन्हीं के शब्दों में जिन सिद्धांतों के अनुसार हम अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों का स्थापना होती है, वही धर्म है। कहने का मतलब हम जिसके द्वारा अच्छे से रह रहे हैं, प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दैनिक जो जीवन चल रहा है उसको गुजार रहे हैं अच्छे से, ही हमारा धर्म है। मैंने क्या बताया ना, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। सबके साथ प्रेम भाव से रहो, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहो, वही हमारा धर्म है। फिर है हमारी प्रकृति को निर्धारित करने वाली शक्ति है, जो हमारी एक प्रकार की शक्ति होती है। जो हम किसी दूसरे से एक प्रकार से प्रेम भाव से रहेंगे तो एक प्रकार का हमारा क्या होगा, धर्म ही तो है। एक दूसरे से अच्छे से रह रहे हैं, एक प्रकार का धर्म ही हुआ। धर्म कुछ नहीं है, सब जो है हमारा एक विश्वास होता है भगवान को मानने का, गॉड को मानने का, अल्लाह को मानने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धर्म के दो पक्ष। इसमें पक्षों के बारे में बताया गया। धर्म के दो पक्ष हैं, एक आंतरिक पक्ष होता है और एक बाह्य पक्ष होता है। अब इन दो पक्षों के बारे में बताएंगे कौन कौन सा पक्ष होता है। प्रथम पक्ष में विचारों का समूह, संवेग, भावनाएं, धर्म, प्रथाएं तथा मानव के ईश्वर संबंधित कार्यों के संबंध में विश्वास आज आंतरिक बातें सम्मिलित होती है। कहने में जो प्रथम चरण है उसमें हमारा संवेग होता है, भावनाएं होती हैं, धार्मिक प्रथाएं तथा मानव का ईश्वर जो प्रति संबंधित जो भी विश्वास होता है। कहने का मतलब जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर क्या होगी, भावना होगी, ठीक है, विचार होगा, आंतरिक बातें होंगी, विश्वास होंगे, जो ये सब जो हैं आंतरिक हमारे अंदर हैं, मन के अंदर। जो मन के अंदर होता है उसे आंतरिक बोलते हैं, ठीक है। संवेग हमारे किसी धर्म को देख के हमारे अंदर कुछ भावनाएं प्रकट हुई, संवेग प्रकट हुआ, तो ये हमारे अंदर हैं, आंतरिक बोला जाता है इसीलिए, ठीक। और जो बाह्य हुआ कि मतलब प्रार्थना करना, पूजा करना, धार्मिक उत्सव करना, ये होगा। इसमें लिखा भी था द्वितीय पक्ष में ये होता है धार्मिक उत्सव, स्मृतियाँ आ जाती हैं, इनके माध्यम से धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें धार्मिक संस्था जैसे चर्च, मंदिर, मस्जिद आ जाते हैं। कहने मतलब जो बाह्य में हो गया ये हमारा पूजा करना हो गया, पूजा स्थल पे जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, गिरजाघर जाना, कहीं भी जाना, ये हमारा बाह्य में होगा। ये हमारे अंदर नहीं है, हमारे आत्मा में नहीं है, ये सब बाहर है, ये फिजिकल हैं, बाहरी हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाहरी हो गया। एक अंदर मतलब हमारे अंदर, हमारे हृदय में कौन सा भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ये हमारा अंदर हो गया। और बाह्य वो था जो पूजा स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धर्म के आधार पर, धर्म का आधार विश्वास। कहने का मतलब जो धर्म का आधार है वो हमारा टोटली डिपेंड है विश्वास पे, ठीक है। किसी मनो पर विश्वास शक्ति की विश्वास करना धर्म की प्रमुख विशेषता है। वह शक्ति मानव शक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। इस शक्ति में विश्वास न करने वाला व्यक्ति नास्तिक, अधार्मिक और धर्म विरोधी कहलाता है। कहने मतलब अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में, भगवान में आस्था नहीं रखता है, धार्मिक कार्य नहीं करता है, विरोध करता है, नास्तिक है, तो उसे धर्म विरोधी, समाज उसे धर्म विरोधी कहता है कि हाँ वो भगवान को नहीं मानता है, वो नास्तिक है, वो धर्म विरोधी है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा कहना मतलब ये आदमी के अंदर दिल में इच्छा होनी चाहिए उसकी पूजा करने की, दिल में विश्वास होना चाहिए धर्म के प्रति। तो ऐसा कुछ दिखावा करने से कुछ नहीं होता, हम सच्चे हैं तो इतना अच्छा है, बस काफ़ी है, ठीक है। और धर्म को बाह्य आचरण द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं होता है। जो धर्म होता है, इन्होंने बताया जो धर्म होता है उसको जो बाह्य हमारे होते हैं पूजा अर्चना करना, उसमें भी एक्सप्रेस करना होता है, ऐसे नहीं होता है। यह स्पष्ट करने का माध्यम भी आवश्यक है। किसी व्यक्ति में मानवों पर शक्ति में विश्वास पाया जाता है। इस विश्वास का प्रदर्शन अनेक बाह्य क्रियाओं से किया जाता है। 30 त्यौहार धार्मिक, मैंने वही बताया कि अगर बाह्य कर रहे हैं तो आपको पूजा करना होगा, आरती करनी होगी, भजन करना होगा, ये सब बाह्य में आते हैं, ठीक है। ये बाह्य हमारा जो मानना है बाह्य वाला, उससे मानते जो आंतरिक विश्वास है वो हमारे हृदय में होता, संवेग हो गई, उत्पन्न, प्रेम, पूजा करना, ये सब हमारी आंतरिक हो गई। फिर है धर्म व्यक्तिगत एवं सामाजिक। धर्म हमारे व्यक्ति अनुभव से संबंधित होने के साथ साथ सामाजिक अनुभव से भी संबंधित है। इस प्रकार भी कहा सकता है कि धर्म एक सामाजिक वस्तु होते हुए भी व्यक्तिगत है। व्यक्ति की अनुभूति द्वारा उचित जाने वाला विश्वास ही उसका धर्म है। जो
समझा जाता है उचित, वही उसका विश्वास धर्म है। यदि व्यक्ति यह विश्वास करे कि उसके अपने धर्म के स्थान पर किसी अन्य धर्म में अधिक श्रेष्ठ है, तब वह उस धर्म को भी अपना सकता है। कहने मतलब अगर धर्म किसी आदमी को अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में श्रेष्ठता लगती है, अच्छा लगता है, तो उसे भी अपना सकता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी धर्म को एक प्रकार की बाध्यता है, ऐसा नहीं है। आप मंदिर भी जा सकते हैं, आप मस्जिद भी जा सकते हैं, आपके ऊपर बाध्यता कोई नहीं है। जब आपको जो श्रेष्ठ लगे वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी सब आपकी अपनी एक फ्री हैं, ठीक है। अब इसमें बताया पवित्रता की धारणा, धर्म के साथ साथ पवित्रता की धारणा भी संबंध होती है। धार्मिक विश्वासों व स्थानों की पवित्रता का भाव निहित रहता है। भाई की धारणा, धर्म में पवित्रता व आदर के साथ साथ भाई की भावना भी निहित रहती है। इसी भाई के धारणा के कारण मनुष्य अनैतिक कार्य करने से डरता है और इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की भूमिका भी निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, धर्म मानव समाज के सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं। पवित्रता, आदर, भय की धारणा, विश्वासों के अनुभूत के कारण धर्म का मानव समाज सर्वश्रेष्ठ। कहने मतलब जो धर्म है हमारा वो पवित्रता है, आदर करते हैं धर्म का हम, भय की अवधारणा, फिर वही अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, कुछ डकैती, मर्डर, चोरी जो भी कुछ करेंगे तो भगवान हमारा बुरा कर देंगे, ईश्वर हमारा बुरा कर देंगे, ये भय की धारणा बनी रहती। विश्वासों की अनुभूत, हमारा विश्वास होता है कि अगर यहाँ हम मानता है कि यहाँ हम आज पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान की तो हमारा काम अच्छा जाएगा, ये अनुभूति भी अंदर रहती है, ठीक है, आदमी के अंदर। फिर हमारा सार्वभौमिकता, धर्म एक सार्वभौमिक संस्था है। आदिम मनुष्य ने सब मनुष्य तथा धार्मिक विचार किसी न किसी रूप से अवश्य पाए जाते हैं। आदिमतम जनजातियों में भी आत्मा, माना, भूत प्रेत, हाँ जो आदिम जनजातियाँ होती हैं वो भूत प्रेत में विश्वास करती हैं, ठीक है, और उनको सोचते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, उन शक्तियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो जनजाति लोग होते हैं, क्योंकि धर्म की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, विद्यमान रहती है, जो पुष्टि करती है भूत प्रेत और आत्माओं का, ठीक है। मानव जीवन नियंत्रण एवं निर्देशन, यह शक्ति प्राकृतिक एवं मानवीय जीवन को निर्देशित करता है, यांत्रित करता है। इसी शक्ति मनोपरि माने जाने के कारण डरा भी जाता है। यह एक सामाजिक शक्ति है। पवित्र शक्ति क्या है, धर्म की चीज़ें पवित्र मानी जाती हैं। मंदिर, मस्जिद, मठ, शिवालय, गिरजाघर आदि स्थान रामायण, गीता, वेद, वर्ण। हाँ मैंने बताया कि जो पवित्र शक्ति स्थल हैं, मान लो गिरजाघर हो गया, ठीक है, मंदिर हो गया, मठ हो गया, शिवालय हो गया, ये सब पवित्र प्लेसेस है जहाँ पर आप लोग पूजा अर्चना या आप लोग बैठ के भजन कीर्तन कुछ भी कर सकते हैं। और आप इसे हिंदू लोग का रामायण हुआ, गीता हुआ, ठीक, वेद हुआ, बाइबल हुआ, ठीक, मुस्लिम कास्ट का जो लोग होते हैं उनका कुरान हुआ, ये पढ़ भी सकते हैं बैठ के, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, उनको फ्री होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं धर्म के कार्य। यहाँ पे देखेंगे धर्म के कौन कौन से कार्य होते हैं। प्रत्येक समाज में धर्म एक अस्तित्व का पाया जाना और प्रारंभ से लेकर आज तक बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धर्म सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धर्म से संबंधित संस्कार और त्यौहार सामाजिक जीवन को न केवल सुगम बनाते हैं बल्कि उसे स्थायित्व प्रदान करने में दुर्खिम ने धर्म तथा इससे संबंधित विश्वास, त्यौहारों और संस्कारों के महत्व को इनके निम्नलिखित बारे में बताया है। अब कौन कौन से बताया है दुर्खिम के अनुसार हम देखते हैं। अनुशासनात्मक एवं सामाजिकरण संबंधी कार्य, संस्कार व्यक्ति पर आत्म अनुशासन लाते हैं। संस्कारों को बार बार करने पर व्यक्ति की आदत बन जाती है। आदत मनुष्य का दूसरा स्वभाव है। यही कारण है कि मनुष्य अपने धर्म के दायरे से बाहर न सोचकर और अनुभूत कर पाता है और ना ही कार्य कर पाता है। इस भांति सच्चे अनुशासन में बन जाता है। इतनी ही नहीं वरन जीवन के लिए उसकी आवश्यक तैयारी भी होती है। इस प्रकार धर्म में सामाजिक जीवन में अनुशासन लाता है। कहने मतलब जो धार्मिक होता है वो सामाजिक जीवन में अनुशासन ऐसे लाता है, कहने आप बंधे होते हैं, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, आप दूसरी पूजा करने, ये प्रकार का अनुशासन आपके अंदर लाता है, ठीक है। व्यक्तियों सामाजिक जीवन जीने की तैयार करने में सहायता देता है। धार्मिक संस्कारों से जुड़े व्रत, अनेक निषेध, विशेष प्रकार कठोर नियम इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सशक्तिकारी कार्य, इसमें क्या होता है, धर्म के संस्कारों, समारोहों और त्योहारों के माध्यम से कोई समुदाय नियतकालिक स्वयं के ही अस्तित्व का पोषण करता है। ये साधन बन जाते हैं जिनके द्वारा लोग ये स्थान पर एकत्र होते हैं, ये क्रिया में सहभागी हो जाते हैं और उस सामूहिक क्रिया के बीच में सामान्य संयोगों की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार एक धर्म अपने मानने वाले व्यक्ति स्वयं को एक दूसरे के साथ जुड़ा महसूस करते हैं। यही नहीं, वो एक दूसरे के साथ अपनत्व और भ्रातृत्व के संबंध महसूस करते हैं। परिमाणतः धर्म सामाजिक एकता को उत्पन्न करने बहुमूल्य कारक बन जाता है। जो हमारा धर्म है एक सामाजिक एकता को विभाजित न करके एक प्रकार सम्मिलित होने का अवसर देता है कि हाँ, एक देखा होगा कभी कभी हिंदू लोग एक हो जाते हैं, मुस्लिम लोग एक हो जाते हैं, ठीक है, ये सामूहिक जो एकता होती है उसको दर्शाता है, ठीक है। एक है पुनरुज्जीवन प्रदान करने वाला कार्य। प्रत्येक समाज को अपने स्थायित्व निरंतरता को तभी बनाए रखता है जब वो अपने सदस्यों को इतिहास में बने हुए महान पुरुषों
घटनाओं के समय समय पर याद दिलाता रहता है। धार्मिक संस्कारों और त्योहारों की यही भूमिका है। इनके माध्यम से महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को नियतकालिक रूप से पुनः अभिनय के द्वारा मानव सजीव किया जाता है। अभिनय करने वाले ये सब उसी युग में पहुंच जाते हैं, वैसे ही संवेग उमड़ते महसूस करते हैं जैसे कि मौलिक रूप से घटित हुए होंगे। इस भांति धर्म समाज के वर्तमान को उसके भूतकाल से जोड़ देता है। इसके एक निरंतरता भी बनी रहती है और समाज अपनी मर्यादाओं और परंपराओं को साथ स्थायी बनाए रखता है। दुर्खीम के सटीक शब्दों में संस्कार, दुर्खीम वाला याद रखना तुम जो बताने जा रहे हैं, कुछ निश्चित विचारों एवं संवेगों को जगाने के लिए, वर्तमान को भूत से जोड़ने के लिए अथवा व्यक्ति को समूह जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। आपको अगर किसी वर्तमान को जोड़ना है तो आपको आपके पास्ट जो आपका बीता हुआ कल है उसको उससे जोड़ के रिलेट करके बताते हैं। कैसे बताते हैं मैं आपको बताऊं। आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि हाँ मेरा पिछला एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं गया, तो आप पिछले जो भूतकाल है उससे आप रिलेट करके आप अच्छा आगे कोशिश करते हैं करने की। आप हमेशा पीछे से रिलेट करते हैं कि हमारे इस एग्ज़ाम में ये कमी रह गई थी। आपने वीक से आपका जो वीक जोन है उसको ढूंढते हैं और उस पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो आप क्या रिलेट करते हैं, आप अपने भूतकाल से रिलेट करते हैं हमेशा आगे के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जो धर्म होता है ऐसा भी धर्म को भूतकाल से रिलेट किया जाता है, ठीक है। हमारे देवी देवता पूर्व में कैसे थे, ठीक है, ये सब बताया जाता है। ये धर्म में ये भी एक प्रकार का समझ लीजिए भूतकाल से जोड़कर बताया जाता है। उल्लास व उत्पादक कार्य, धर्म का एक सबसे बड़ा काम यह भी है कि समाज के जीवन में उल्लास भरने का कार्य करता है। वाइन के अनुसार धार्मिक क्रियाएं व्यक्तियों को मन में कल्याण की अनुभूति जगाती हैं। सभी सामाजिक समूहों में विजय पराजय सुख दुखों के उतार चढ़ाव होते हैं। इनके बीच धार्मिक त्योहारों अथवा आयोजन अथवा मन को उल्लास पैदा करते हैं और पुनः सामूहिक जीवन सुगमतापूर्वक सामाजिक आदर्शों के अनुरूप चलने लगता है। उदाहरण के लिए किसी के यहाँ मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के संपादन हेतु लोग एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर भी सभी लोग संतप्त महसूस करते हैं और खुशी को शोक व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब जो किसी अंत्येष्टि संस्कार होता है तो वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, तो कुछ लोग कुछ बाहर बैठे रहते हैं और कुछ लोग मतलब अंदर जाके थोड़ा संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। सामूहिक भागीदारी अभिव्यक्ति भी पीड़ित व्यक्ति को न केवल सांत्वना प्रदान करती है बल्कि उन्हें इस दर्द दुख को सहन करने में सक्षम बनाती है। इतनी ही नहीं वरन पीड़ित व्यक्ति उस महसूस करते हैं कि हम उनके मुश्किल क्षणों में अकेले नहीं हैं, या उन्हें सामाजिक जीवन के कहते हैं भैया तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कोई बात नहीं, पापा एक्सपायर हो गए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई कोई दिक्कत नहीं है, आपके दादा एक्सपायर हो गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। ढंढास बनाने का काम करते हैं। एक प्रकार के कहते हैं हम आपके साथ हैं, अब जो भी हो गया, जो भगवान आदमी को बाहर भेजें तो उसको जाना ही पड़ेगा। अगर पैदा हुई हो तो आपका मरण निश्चित है। ये आप देखे होंगे जो अंत्येष्टि जहाँ अंतिम संस्कार होता तो आप आदमी जो रोते हैं उनके परिवार उनको समझाते हैं, अरे जो होना था भैया हो गया, अब हम आपके साथ हैं, जो आया है वो जाएगा। इसे बता देते हैं कि हाँ उनको थोड़ा संवेदनशील व्यक्त करते हैं कि हाँ थोड़ा इंसान को करुण कम हो, दुख कम हो। ऐसा देखे होंगे कई लोग, ऐसा आप तो जनरली देखे भी होंगे। एक है सामाजिक नियंत्रण का कार्य। दुर्खेम ने बताया कि समाज में सामाजिक नियंत्रण के दो से अधिक शक्तिशाली साधन होते हैं, एक कानून का तथा दूसरा धर्म का। धर्म केवल अनुशासन ही पैदा नहीं करता वरन एक संगठित मठ होने के नाते वह अपने सदस्यों पर बाह्य नियंत्रण करता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब हम हाँ आपका बता दें, इस धर्म के हम रिलेटेड जो MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, धर्म के रिलेटेड MCQ अगले वीडियो में MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप इस धर्म को चैप्टर को पढ़ लिए हैं अच्छे से, अब उसको धर्म के जब MCQ करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। ज़्यादा नहीं, जो 15-20 MCQ टाइप क्वेश्चन हम लेकर आएंगे छाँट के, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, उनको रट लीजिए, लिख लीजिए और आपका जो एग्ज़ाम आगामी आने वाला है उसमें अच्छे से आप परफॉर्म करिए, ठीक है। तो आप इतना ही था धर्म के बारे में। अब अगला वीडियो हम जो लेकर आएंगे वो MCQ टाइप का लेकर आएंगे, बहुविकल्पीय लेकर आएंगे हिंदी में, ठीक। तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। आप धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से जैसे भी करना है और अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। आपका जब अच्छे से एग्जाम जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी, थोड़ा हमको भी लगेगी। आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको दिक्कत वीडियो से अगर हम वीडियो डालते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताइए, हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपको हम डेली अपडेट कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हैं। धन्यवाद।